स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। आपको तो खबर अब तक पता ही चल गया है कि जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को क्या कहा है। G20 के एम्बैरेसमेंट के बाद जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को ब्लेम किया है, कहा है कि इंडिया का हाथ है बिहाइंड द किलिंग ऑफ अ खालिस्तानी सपोर्टर इन कनाडा। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली मना किया है और बोला है ये अब्सर्ड है। तभी भी जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ ज़रूर है। इसके वजह से कनाडा ने इंडियन डिप्लोमैट को एक्सपेल किया। अब उसके जवाब में इंडिया ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमैट को एक्सपेल कर दिया है। एंड आज के दिन इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशंस काफ़ी वर्सन हो चुके हैं। बट बीच में फंसे हैं इंडियन डायस्पोरा जो कनाडा में है। ये जो वक्त है ना, जो सितंबर का एंड और अक्टूबर का बिगिनिंग का जो वक्त है, हर कॉलेज में अभी नया सेशन शुरू हो रहा है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आपके आसपास कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आपको पता होगा कि ये जो सितंबर एंड और अक्टूबर बिगिनिंग है, ये एक नए सेशन की बिगिनिंग होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आप बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये जो टाइम है, यही टाइम है जब आप वीज़ाज, टिकट सब ले रहे हो ताकि आप जाके सेशन शुरू कर सको कनाडा या कहीं पे भी जा रहे हो। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं इस बार भी इंडिया से जो अप्लाई कर चुके हैं, एडमिशन फ़ी दे चुके हैं, बट अभी उनको पता नहीं है कि वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या वो जाके पढ़ सकते हैं कि नहीं, क्या ये साल उनका वेस्ट होने वाला है। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पे क्या होने वाला है। बट आखिरी में, डिस्कशन में के आखिरी में मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पोज करने वाली हूँ, वो है कि इज़ कनाडा अ सॉवरेन कंट्री एट द एंड ऑफ द डे। ये क्वेश्चन मैं जरूर पोस्ट करने वाली हूं और इसका मैं जवाब भी देने वाली हूं। चलिए पहले तो शुरू करते हैं डिस्कशन को लेके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो न्यूज़ में अभी कुछ घंटे पहले न्यूज़ में आया है कि 25 सितंबर में कनाडा में जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडियन एम्बेसी या इंडियन मिशंस जो भी है कनाडा में, उनके सामने जाके ये प्रोटेस्ट करेंगे। यहां तक कहा गया है कि ये जो प्रोटेस्ट है, इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल और इट इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर इंडियन डिप्लोमैट्स। यहां तक ये भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन डायस्पोरा को बोला जा रहा है टू रिमेन एक्सट्रीमली कॉशियस। तो 25 सितंबर का डेट ऑलरेडी ये एक न्यूज़ में, कैनेडियन न्यूज़ में चल रहा है कि इस दिन प्रोटेस्ट इज गोइंग टू बिकम मोर अग्रेसिव। तो ये जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो है एक्चुअली रेडिकलाइजेशन ऑफ द कैनेडियन पॉपुलेशन, जिसमें इंडियन डायस्पोरा भी इंक्लूडेड है। आज के दिन अगर हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा के नंबर्स का, इट इज अराउंड 4% ऑफ द टोटल कैनेडियन पॉपुलेशन। उसमें भी 700,000 क्लेम टू बी फ्रॉम द सिख फेथ, बट द नंबर इज स्टिल सिग्निफिकेंट फॉर देम टू बी अफेक्टेड। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है कि इन डायस्पोरा में स्टूडेंट पॉपुलेशन नहीं कैलकुलेट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल जो निटिग्रिटीज होती हैं डायस्पोरा के नंबर्स पे। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट डायस्पोरा का, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग विच इज रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, दे हैव सेड कि 2022 में 2,26,450 Indian students had gone to Canada to study. That is approximately 40% of all international students that have gone to Canada to study in the year 2022. जो सेकेंड नंबर में है वो चाइना से है, जो स्टूडेंट्स चाइना से गए हैं। इफ यू लुक एट द नंबर, सिर्फ और सिर्फ 52,165 है। सो यू कैन सी कि कितना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द इंडियन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब 2023 का जो नंबर है, जिनको स्टूडेंट्स को एक्चुअली स्टूडेंट एप्लीकेशन सक्सेसफुल है और अभी ये लोग वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट नंबर इज अराउंड 3,19,130।
तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख स्टूडेंट्स का जो अभी अभी अपना ग्रेजुएशन बोलिए आप या पोस्ट ग्रेजुएशन बोलिए, दे आर अबाउट टू स्टार्ट दैट जर्नी। अभी उनको कुछ नहीं पता कि वो लोग एक्चुअली जा पाएंगे, कैन दे एक्चुअली स्टार्ट देयर स्टडीज, और विल दे नॉट गेट देयर वीजाज एंड हैव अ ईयर दैट इज गोइंग टू गो फॉर अ वेस्ट। अब this uncertainty has led to a lot of anxiety among students. ये कोई छोटा नंबर नहीं है, it's a substantial number that we are talking about. 3 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर is hanging right now just because जस्टिन ट्रूडो और उनकी गवर्नमेंट को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के वजह से इतने लोगों को एक अनसर्टन फ्यूचर दिख रहा है सामने। दे आर फेसिंग सच एंजाइटी बिकॉज ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का, इंडियन गवर्नमेंट ने आज ही एक ये भेजा है, क्या कॉशन लेटर जिसे कहते हैं, वो रिलीज किया है, जिसमें ये कहा गया है दैट ऑल Indian nationals and Indian students in Canada, in view of growing anti-Indian activity and politically condoned hate crimes and criminal violence in Canada, all Indian nationals there and those contemplating to travel are urged to exercise utmost caution. तो कॉशन के साथ ही जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, और ये कहा है कि जो भी जा रहा है उसको डायरेक्टली हाई कमीशन में रजिस्टर करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी वायलेंस उनके खिलाफ हो इंडियन एम्बेसी इमीडिएटली एक्शन ले पाए। तो आप सोचिए कितने डेंजर के साथ, कितना एक नेगेटिव सिचुएशन में एक स्टूडेंट अपना पढ़ाई का स्टार्टिंग कर रहा है। आप सोचिए जो घर वाले होंगे जो इंडिया में हैं, उन लोगों ने कितनी उम्मीद, कितने पैसे से अपने बच्चों का एडमिशन किया होगा, उनमें क्या बीत रही होगी। ये जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यार अपना जो बच्चा जा रहा है वहां पे उनका क्या होगा, विल दे बी सेफ। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। बट जियो पॉलिटिक्स में ना कोई इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसे जस्ट देखा जाता है कि वो कोलैटरल डैमेज है और एक स्टेटमेंट के थ्रू में रिलेशंस वर्सन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर वी गो ऑन टू टॉक अबाउट द एग्जैक्ट इम्पैक्ट, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन कि स्टडी IQ लेके आए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ये इवनिंग बैच है। अगर आप DWLIVE कोड यूज करते हैं तो 70,000 का जो कोर्स प्राइस है वो 29,999 में आपको मिलेगा, दैट इज अराउंड 30,000। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 22 सितंबर। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेप लिया क्यों है, ये बोला क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा टाइमिंग है। G20 के एम्बैरेसमेंट के बाद जब उनका प्लेन खराब हो गया, उसके बाद जब वो पहुंचे विद इन अ डे और 2 उन्होंने ये स्टेटमेंट डिक्लेयर किया। कुछ ही दिनों में बात है। ये एक्चुअली किस लिए है इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त के न्यूज़पेपर्स, कैनेडियन न्यूज़पेपर्स की, वहां पे ये क्लियरली बोला गया है कि जस्टिन ट्रूडो को आज के दिन एक अच्छा पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर नहीं माना जाता है कनाडा में। 25 जुलाई में एक ओपिनियन पोल हुआ था कनाडा में, जहां पे जस्टिन ट्रूडो को सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया था। उसके अलावा जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि पॉलिटिकल लीडर का कितना सपोर्ट है, क्या वो फिर से पावर में आएगा कि नहीं, क्या है ये सिचुएशन, उसमें भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जस्टिन ट्रूडो पावर में नहीं आने वाला अगर यही सिचुएशन रहा, क्योंकि काफी नेगेटिव ओपिनियन बने जा रहा है जस्टिन ट्रूडो का, स्पेशली आफ्टर द G20 एम्बैरेसमेंट। तो अगर हम देखें ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ताकि पावर में और लेजिटिमेसी बनी रहे। अब ये स्टेटमेंट के वजह से जो 3 लाख, मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड, उनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि उनको सबसे पहले तो वीजा मिलेगा कि नहीं। अगर वीजा मिलता है तो और वो पहुंचते हैं, देन दे डू नॉट नो कि कितना उनको फेस करना पड़ेगा अबाउट हेट क्राइम्स। आर दे गोइंग टू बी विक्टिम्स ऑफ रेसिज्म? आर दे गोइंग टू बी विक्टिम्स ऑफ हेट क्राइम? आर दे गोइंग टू एक्चुअली गेट अ जॉब आफ्टर देयर कोर्स इज ओवर? आर दे गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस इन कैनेडा? कुछ नहीं पता।
अब प्रॉब्लम यह है कि जब ये रिलेशंस और वर्जन होती रहेंगी, जैसे आज के दिन है, उसके वजह से FTA टॉक्स रोक दी गई है, तो ट्रेड जो था वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये जो इम्पैक्ट है ये स्टेट्स के साथ साथ जो डायस्पोरा है उनको भी इंपैक्ट करेगा, स्पेशली सबसे वल्नरेबल ग्रुप स्टूडेंट्स को इंपैक्ट करने वाला है। अब ऑप्शन है नहीं, इतना पैसा जो दे के एडमिशन ले लिया है, या आप उस पैसे को छोड़ दीजिए जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इतना सस्ते से एडमिशन नहीं होता, इवन आफ्टर स्कॉलरशिप इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो कोशिश तो हर स्टूडेंट करेगा कि वो कनाडा पहुंचे, बट वहां जाके किस तरह के रेसिस्ट क्राइम्स या हेट क्राइम्स उनको देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रेडिकलाइजेशन इन कनाडा इज गोइंग टू बी येट अनदर स्टोरी, एंड दैट इज व्हाट इज वरीसम। क्योंकि यहां पे अगर एक भी हेट क्राइम होता है तो इंडियन एम्बेसी को इमीडिएटली स्टेप लेना पड़ेगा, जिससे कि ये रिलेशन और भी वर्सन होने वाला है। बट दैट इज द रियलिटी राइट नाउ बिकॉज ऑफ credible information that Justin Trudeau has. चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन जरूर पोस्ट करूंगी कि इज कनाडा एक्चुअली अ सॉवरेन कंट्री? अगर हम देखते हैं कनाडा और कैनेडियन हिस्ट्री को देखते हैं, आज के दिन भी कनाडा का जो हेड ऑफ स्टेट है वो और कोई नहीं है, वो किंग चार्ल्स III है, दैट इज ब्रिटेन का मोनार्क है। चलिए ये हम मान सकते हैं कि कई कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनका हेड ऑफ स्टेट प्रिंस ऑफ चार्ल्स है, दैट इज द ब्रिटिश मोनार्की। बट ये तो सभी जानते हैं कि कनाडा जो है वो यूएस का पपेट है। यूएस जो करता है वो एग्जैक्टली वही करता है, जो यूएस के अलाई है उसके भी अलाई सेम है। ये बीच बीच में सिर्फ यूएस कनाडा के रिलेशंस थोड़े बहुत खराब होते हैं, बट लार्जली कनाडा वही करता है जो यूएस कहता है, पूरी की पूरी तरह एक पपेट है। सबसे इंटरेस्टिंग, अगर आप कभी यूएस इंडिया रिलेशंस और इंडिया कनाडा रिलेशंस अगर आप कभी देखते हो ना, ट्रैजेक्टरी एकदम सेम है। जिस ईयर में इंडिया यूएस का एक डील आया है उसी साल इंडिया कनाडा का भी डील आया है। अगर आपने कभी प्लॉट किया, टाइमलाइन देखा है ना, एग्जैक्टली सेम है। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कनाडा वही करता है जो यूएस कहता है, और यूएस जिसको दोस्त मानता है वही कनाडा का दोस्त है। यूएस जिसको कहता है एनिमी है, कनाडा भी वही कहता है। ये का आप खुद ही बताइए, ये क्या कोई सॉवरेन कंट्री कर सकता है? सॉवरेनिटी इज बेसिकली किसी के इन्फ्लुएंस के बिना आपको एक नेशन चलाना है। इज इट विदाउट एन इन्फ्लुएंस? अगर इतना इन्फ्लुएंस है तो कनाडा कैन नॉट बी कॉल्ड अ सॉवरेन कंट्री। और अगर वो सॉवरेन कंट्री नहीं है तो वो किस हक से ये रेडिकलाइजेशन कर रहा है, किस हक से इतनी जो इनोसेंट पीपल है उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स जो अभी जाने वाले हैं या वहां पे ऑलरेडी है उनको क्या दिक्कतें होगी अकॉर्डिंग टू यू। चलिए इसके साथ डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।